Hi students, today we'll study cross multiplication method. This is a very good method. So it has many advantages over substitution method as well as elimination methods. So first I'm writing the general form of pair of linear equation two variables, that is a1x plus b1 by plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2 by plus c2 is equal to 0, where a1 is coefficient of x and b1 is coefficient of y and c1 is constant term. Similarly, a2 is coefficient of x, b2 is coefficient of y and c2 is constant term. Now how this method works, I have a trick for you. First write x, y and 1. ठीक है, आफ्टर दैट उनके बीच में इक्वलिटी के साइन लगा दो आप, फिर y डिवीजन के साइन लगा दो, x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग. अब लिखो x के नीचे bc, फिर bc. ठीक है, bc करना आपने शुरू, bc bc abc याद रखनी है आपने रिवर्स ऑर्डर में. अब c के बाद दोबारा a आएगा, ca, अब a के बाद फिर b, ab. ठीक है, सो अब आपने b1 c2 1 2 2 1, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 और इनके बीच में नेगेटिव साइन प्लेस कर देना आपने. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सॉल्व करने का. तो कुछ याद नहीं रखना, इट इज सो इजी. इफ यू नो द ट्रिक देन इट इज वेरी इजी. तो ये कैसे वर्क करता है देखो जरा आप, कैसे याद रखेंगे हम. ए बी सी हमारे 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो हमने बी से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है. बी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया बी हमारा, तो बी से चलेंगे पहले, तो पहले मिलेगा हमें बी सी. तो तभी तो एक्स के नीचे हमने पहले क्या लिखा, बी सी. ठीक है, बी सी फिर बी सी. अब सी से ए की तरफ चलेंगे तो मिलेगा हमें सी ए, तो बी सी के बाद आएगा सी ए आएगा, तो 2 बार हम सी ए लिखेंगे, सी ए. फिर ए से बी की तरफ चलेंगे तो मिलेगा ए बी. तो ऐसे आप इसको याद भी रख सकते हो. फिर आगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ये लिखना है आपने. ठीक है, तो कैसे वर्क करता है देखो, मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए एक एग्जांपल. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो पहले तो हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हम इक्वेशन को 0 के बराबर इक्वेट करके लिखेंगे. तो 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो कोई भी इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है लीनियर इक्वेशन की, तो ऐसे ही 0 के बराबर रखना है, तो मोर कन्वीनियंट हो जाता है फिर. सो अब कोफिशिएंट लिख लेंगे हम, a1 1 b1 1, पहली लाइन के लिए c1 माइनस 5, दूसरी इक्वेशन के लिए a2 2 b2 माइनस 3 और c2 आ गया माइनस 4. अब हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे दोबारा. सो x अपॉन b1 c2 b2 c1, तो bc लिखा और 1 2 2 1 लिखा. बाई के नीचे हमने सी ए लिखेंगे, सी यहाँ पे एंड करता है सी, तो सी यहाँ से स्टार्ट करना है, सी ए 1 2 2 1. फिर यहाँ पे ए एंड करता है, तो दोबारा ए से स्टार्ट करना, ए बी 1 2 2 1. ठीक है, b1 से स्टार्ट होता है और b1 तक खत्म होता है लास्ट में. जब आप फॉर्मूले को ध्यान, b1 से स्टार्ट हुआ. अब हम भरेंगे वैल्यूज. तो b1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड c2 की वैल्यू है -4, 1 इंटू -4, फिर माइनस b2 की वैल्यू है -3, सो ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाई c1 की वैल्यू है -5, फिर इक्वल्स टू y अपॉन c1 की वैल्यू -5 मल्टीप्लाइड बाई a2 की वैल्यू 2 माइनस c2 की वैल्यू -4, ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे नहीं साइन की मिस्टेक हो जाती है. सो -4 एज वेल एज a1 दैट इज 1. a1 तो 1 ही है हमारा, इज इक्वल टू 1 अपॉन, फिर दोबारा a1 आ गया तो 1 इंटू
B2 की वैल्यू है -3 माइनस A2 की वैल्यू ब्रैकेट लगा के 2, B1 की वैल्यू 1, और सॉल्व कर लेंगे इसको। सो x अपॉन ये हो गया हमारे पास -4 माइनस 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 3 माइनस से मल्टीप्लाई में तो माइनस ही आएगा, -15 इज इक्वल टू बाई अपॉन -10 -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, +1 अपॉन -3 -2 -2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर x अपॉन -19 इज इक्वल टू y अपॉन -6 1 अपॉन -5। अब क्या करते हैं, अब जो हमारे ये x अपॉन -19 है पहला है, इसको हम लास्ट से कंपेयर करेंगे और दूसरे को y वाले को भी लास्ट से कंपेयर करेंगे, मीन्स बराबर इक्वलिटी होल्ड करेंगे। तो x अपॉन -19 1 अपॉन -5, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, और दूसरा y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -5, इससे y की वैल्यू मिलेगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो -5x इज इक्वल टू -19, सो x इज इक्वल टू -19 अपॉन -5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। तो वैसे y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5y इज इक्वल टू -6, सो y इज इक्वल टू -6 अपॉन -5, दैट इज 6 अपॉन 5। तो ये हमें दो वैल्यू मिल गई। दिस इज हाउ दिस मेथड वर्क्स, ऐसे काम करता है। तो दोबारा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोबारा हम इसमें कुछ और बातें स्टडी करेंगे। सो जनरल फॉर्म हमने लिख ली लाइनों की। अब यहाँ से हमने जो फॉर्मूला जनरेट किया था x अपॉन, कैसे लिखेंगे, BC, एक बार फिर बता रहा हूँ, BC फिर BC इज इक्वल टू बाई अपॉन, अब C पेंड हुआ तो आगे चलेगा CA, फिर CA, फिर 1 अपॉन A पेंड हुआ तो अब बनेगा AB, 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 बीच में माइनस का साइन प्लेस कर देंगे, या 1 2 लिख लेते हैं पहले, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। हो गया फॉर्मूला तैयार। अब देखो जी, अब हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे और सेकंड और लास्ट को, तो हमें x और y वेरिएबल की वैल्यूज मिलेंगी। सो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सो x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से हमें x वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब y वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। तो कंपेयर करते हैं, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सो y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से ऐसे हमें x और y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है दोनों में एक जैसा ही है। अब यहाँ से हमारे कुछ केसेस अराइज होते हैं, हमें नई चीज़ें मिलेंगी, कंडीशंस मिलेंगी कुछ, वो हम देखते हैं कैसे मिलती हैं। तो x और y की वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन ये है कि डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरे में भी वही डिनोमिनेटर है, तो हम मान के चलते हैं केस 1 कि व्हेन दिस a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं, तो दो केसेस मिलेंगे हमें, दोनों समय कंडीशंस मिलेंगी, दैट इज a1 b2 minus a2 b1 does not equal to 0. So it means a1 b2 it means a1 b2
डज नॉट इक्वल टू, अब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा A2B1। अब A1 अपॉन A2 ऐसे लिख सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो दिस कंडीशन अराइजेज व्हेन, ये हमने पहले भी स्टडी करी कंडीशन, ग्राफिकली मेथड में देखी हमने, अलजेब्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखी। तो एक कंडीशन तभी होती है जब हमारी लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और उनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब दूसरा केस यहाँ राइज होता है कि इफ़ A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर हो, A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो, तो जो अगर 0 हो तो हम देख रहे हैं कि A1B2 इज इक्वल टू A2B1, दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। लेट इट बी सम कॉन्स्टेंट K, हम मान के चलते हैं, लेट इट बी K के बराबर मान लिया। तो यहाँ से हमें A1 और B1 की वैल्यू मिल जाएंगी, जब हम कंपेयर करेंगे। सो A1 इज इक्वल टू, देयरफॉर यू कैन से दैट A1 इज इक्वल टू A2 इंटू K, दैट इज K8। वैसे B1 की वैल्यू मिल जाएगी, सो B1 इज इक्वल टू KB2। तो अब हमें दोनों वैल्यू मिल गई। अब हम जो हमने जनरल फॉर्म लिखी थी इक्वेशन 1 में, ये दोनों वैल्यूज A1 और B1 की जगह हम भर देंगे, A1 K8 और B1 KB2, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में भर देंगे। सो 1 हमारी इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, K8x प्लस KB2 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से K कॉमन है, सो A2x प्लस B2 प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये हमने बाहर लिख लिया। अब A2x प्लस B2 की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस C2, अगर C2 को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो नेगेटिव C2, तो हम इसकी जगह नेगेटिव C2 भर देते हैं, प्लस C1 इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस K C2 इज इक्वल टू माइनस C1। सो K इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, माइनस से माइनस कट गया। तब K की वैल्यू हमने पीछे निकाला, A1 अपॉन B2, A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू K, तब K की जगह हम भर देंगे। तो देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन कब होती है, जब हमारे पास कैसे सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मीन्स लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इस कंडीशन तभी मिली जब हम C1 क्या लिखा था, C1 इज इक्वल टू KC2 बना हमारा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि C1 डज नॉट इक्वल टू KC2, एंड C1 डज नॉट इक्वल टू KC2, C1 डज नॉट इक्वल टू KC2, क्योंकि K इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है ना, तो वहाँ से हमने निकाला कि C1 इज इक्वल टू, C1 डज नॉट इक्वल टू KC2। तो इट मीन्स ये हो गया कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ से हमें यही मिलेगा, क्योंकि पहले C1 इज इक्वल टू KC2 में तो सारे बराबर आए थे हमारे, तो डज नॉट इक्वल टू है, तो दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो ये कंडीशन तभी होती है जब हम लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं अलजेब्रिकली, हम वो इंटरप्रिटेशन हम ये बोल सकते हैं कि नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हम यहाँ से फॉर्मुलेट कर लेंगे। तो अब चलो एक बार फिर लिख लेते हैं इन 3 कंडीशंस को, ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो पहली कंडीशन बन गई हमारी A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब कब होता है, जब यूनिक सोल्यूशन हो। दूसरी, जब सारी रेशियो इक्वल हों तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। तीसरा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तो नो सोल्यूशन होते हैं। अब इस मेथड को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, पहले x लिखा तो हमने x के कोफिशिएंट नहीं लिखने, बाई के लिखने, तो B1 B2 लिख दिया, फिर आगे C1 C2 लिखना, फिर बाई के नीचे हम फिर दोबारा A1 A2 लिखेंगे, फिर हम 1 के नीचे B1 B2 लिखेंगे, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। सो x अपॉन B1 C2 माइनस का साइन लगेंगे, जब ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे B2 C1 इज इक्वल टू बाई अपॉन फिर C2 A2 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन फिर A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये भी एक तरीका है याद रखने का, आप डिसाइड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो पहले तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। दूसरी को भी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x अपॉन, अभी भी तरीका होता है करने का, पहले x जब हमने लिखना तो हमने x के कोफिशिएंट नहीं लिखने, y फिर 1 अपॉन अब जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हम x के कोफिशिएंट नहीं देखेंगे, इसको ढक लेंगे, चाहे आप ढक लो ऐसे। तो y के कोफिशिएंट पहले आते हैं 1 2, फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है -5 -8, वो लिखी। फिर y अपॉन, अब -5 -8 दोबारा जो यहाँ पीछे लिखा वही आगे लिखना है, -5 -8। फिर x के लिखने हैं आपने, क्योंकि y के लिए x के देखने हैं आपने, 2 3, फिर 2 3 दोबारा लिखने, फिर उसके बाद 1 2 आ जाएंगे, सीरियली चलेंगे, फिर 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना जैसे पीछे किया। तो x अपॉन, पहले 1 से -8 को मल्टीप्लाई, तो -8 बन गया। नेगेटिव साइन लगाएंगे फॉर्मूला का, 2 5 जा 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस के हैं तो -10 बन जाएंगे ना, इज इक्वल टू y अपॉन -5 3 जा 15, तो -15 है ये। माइनस का साइन लगाएंगे, -8 इंटू 2 -16, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4, नेगेटिव साइन फॉर्मूला का 3 1 जा 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, दैट इज x अपॉन -8 प्लस 10, y अपॉन -15 प्लस 16 is equal to 1 upon 4 minus 3. So x upon 2 is equal to y upon 1 is equal to 1. So x upon 2 is equal to 1 हम सॉल्व करेंगे पहले, फिर y upon 1 is equal to 1 सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। So x upon 2 is equal to 1, therefore x is equal to 2. Also y upon 1 is equal to 1, so y is equal to 1. So this is how we can find the value of x and y. We can also verify these values by putting in these two values in any one equation. पहले भी भर देंगे तो 2 2 जा 4 plus 1 5 is equal to 5. So hope you like this. Thank you.